तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, सब लोग क्या, जो लोग नए हैं, ठीक है। चलिए चलिए, तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए पहला क्वेश्चन, चलिए आइए हम लोग पढ़ाई पर फोकस करते हैं। गुड इवनिंग तो हम लोग सारा दिन ही करते रहते हैं, है ना। चलिए आइए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही। पहला ही क्वेश्चन जानदार क्वेश्चन है, बताइएगा कि फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही हैं। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए नंबर, ये है आपकी बारबोरा क्रेजिकोवा, है ना। ये फ्रेंच ओपन की महिला विजेता रही हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, बारबोरा क्रेजिकोवा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो चलिए जवाब दीजिएगा कि हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त ने किया गया है। यहाँ पर 2 का जवाब देना है। तो चलिए 2 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर। चलिए और जवाब दीजिए फटाफट, यहाँ पर 2 का ऑप्शन। चलिए बिल्कुल जवाब सही आ रहा है, काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका बी नंबर। तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, अनूप चंद आपके पांडे। कौन, अनूप चंद पांडे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चुनाव आयुक्त नहीं कहा है ना, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं कहा है। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त होता तो हम लोग सुशील चंद्रा को बोलते हैं, यहाँ पर दिया है चुनाव आयुक्त, और चुनाव आयुक्त कौन है, अनूप चंद्र पांडे हैं। समझ गए ना, इसका मतलब क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, अगले पर फोकस करते हैं। कह रहा आपसे 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो चलिए 3 का ऑप्शन देना है, और 3 का ऑप्शन इनमें से राइट कौन सा हो जाएगा। ये आपका 63वां नंबर का फिल्म पुरस्कार आपका है, और आपका जवाब हो जाएगा 3 में ऑप्शन डी, ये आपके अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा कि कह सकते हैं 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को, तो आपके अरुणाचल प्रदेश, जो कि पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो बताइएगा कि कहां पर है आपकी डगमारा जल विद्युत परियोजना, कौन सी नदी है। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, आपकी कोसी नदी है। कौन, कोसी नदी के तट पर परियोजना आपकी शुरुआत की गई है, डगमरा पनबिजली परियोजना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है। तो जो पुस्तकें हम आपको पढ़ाते हैं करंट अफेयर में, उनको पढ़ते रहिएगा, यहीं से मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो बताइए होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं आपके ऑप्शन बी प्रोफेसर अमर्त्य सेन है ना। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर, अमर्त्य सेन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। इस क्वेश्चन को हमने इसके पहले भी आपको बताया भी था, इबोला वायरस से ये मुक्त हो चुका है, यहाँ पर समाप्ति की घोषणा कर दिया है, जो कि आपके अफ्रीकी देश है। नाम क्या है, यहाँ पर ए नंबर, ये आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, अर्थात जो कांगो गणराज्य है, इबोला वायरस के प्रकोप से समाप्ति हो चुकी है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है मैक्स 1407 क्या है, ये बताइए कौन सी प्रजाति है, किसकी किस्म है। तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा, ये सोयाबीन की एक किस्म है। याद रखिए ये मैक्स जो आपकी 1407 है, ये एक प्रजाति है, सोयाबीन की एक नई किस्म है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है। यहाँ पर बांध का नाम है दाहला बांध। क्या नाम है, दाहला बांध, और ये बहुत ही चर्चित में रहा है ना। और यहाँ पर जवाब हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन, यहाँ पर डी, आपके अफगानिस्तान में। कहाँ पर है, तो आपके अफगानिस्तान, अर्थात कह सकते हैं कि तालिबान ने कंधार के पूर्व में ही ये महीनों तक लड़ाई भी चली थी इसके बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अफगानिस्तान में स्थित दूसरा सबसे बड़ा बांध यही है, ठीक है। अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बांध जो है वो दाहला बांध है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। ये जो संगठन है क्या है, पहली ब्रिक्स रोजगार है। देखो ये है पहली ब्रिक्स रोजगार, आपके पहले पढ़ते थे ब्रिक्स, लेकिन आज क्या दिया है, पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह, ठीक है ना। इसकी बैठक की जो अध्यक्षता की गई है वो कहां पर की गई है, तो यहाँ पर 9 का ऑप्शन हो जाएगा, आपके भारत में की गई है। कहां पर, रोजगार है तो रोजगार आपके भारत में हो, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अब इसमें से कौन, तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, है ना, इनकी अध्यक्षता आपके हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है, वह कहाँ पर स्थित है? ये एशिया का सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है ना, और इसका उद्घाटन किया है कहाँ पर? तो 10 का ऑप्शन ए नंबर आपके इंदौर, जो कि आपके एमपी में, ठीक है, इंदौर जो कि एमपी में। ये जो आपके कह सकते हैं कि किया गया है, ये आपका कितना है? तो 1000 एकड़ भूमि में है। कितना है? तो आपके 1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में ये विकसित किया गया है, ठीक है। और आगे आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है? तो चलिए यहाँ पर आपको 11 नंबर दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया, है ना। याद रखिएगा कि भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है? तो यहाँ पर इंडोनेशिया के साथ ये किया है, इंडोनेशिया के साथ, ठीक है ना। तो जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया है, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये जो आपके हैं रघुनाथ महापात्र, ये आपके हैं कौन? इनको समझिएगा 12 नंबर में। तो देखिएगा, पहला पॉइंट दिया है वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, बात सही दी गई है। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, ये भी पॉइंट सही दी गई है। उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, ये भी सही दिया है। मतलब इनमें से जितने भी पॉइंट हैं ये सभी आपके सही दिए गए हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? पर्वत धारा योजना का जो संबंध है वो आपके किससे है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए, आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कहाँ पर आपके हैं? तो आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो चलिए भाई, आगामी खेल हमने पढ़ा दिया है, आपने नहीं पढ़ा है तो देख लीजिएगा, एक छोटा सा वीडियो है आगामी खेल, है ना। तो चलिए यहाँ पर आपका 14 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपके भारत में। कहाँ पर है? तो आपके भारत में होना है, याद रखिए भारत में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा कतर तो आपका है नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यार आपसे यहाँ पर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? ये आपके विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जो कि भारतीय स्थल नाम है भेड़ाघाट और आपके लमेत घाट, ये आपके कहाँ पर है, किस राज्य में है? 15 का ऑप्शन हो जाएगा डी, आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो याद रखिए आपके मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है। बताइएगा कि बच्चों के मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बनेगा? तो चलिए काफ़ी यहाँ पर स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर 16 का ऑप्शन डी, ये संवेदना, क्या ऑप्शन डी बनेगा, संवेदना ऐप की शुरुआत की गई है, जो कि मानसिक तौर से जो आपके बच्चे हैं मानसिक तनाव से दूर रह सकें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यार आपसे 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता का थीम क्या था? 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो चलिए यहाँ पर 17 का ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर, मतलब वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये 22 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है ना। और इसका मतलब कह सकते हैं, इसमें थीम में हम लोग क्या बोल सकते हैं? वी मतलब आपका हम समाधान का हिस्सा हैं। इसका जो हिंदी अर्थ होता है क्या होता है? हम समाधान का हिस्सा हैं। ये आपका जवाब इसमें से राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आज के क्वेश्चन जो थोड़े से टफ लग रहे हैं लेकिन अच्छे हैं, एक बार जरूर पढ़िएगा। चलिए, हाल ही में आर्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंडों को क्या नाम दिया गया है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। नाम इसका क्या है? तो 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा A76। इसका नाम क्या दिया गया है? A76 इसका नाम दिया है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड बन गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि बाइडन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है?
ये क्वेश्चन बहुत ही सुर्खियों में है, बहुत ही हाईलाइट है, और याद रखिए इस क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, रट के जाना है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 19 को ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर नीरा टंडन। इसे नोट करिएगा, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हर एक मॉडल पेपर में, हर एक कह सकते करंट अफेयर की प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ये एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्हें बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये है आपके कौन? तो 20 का ऑप्शन बन जाएगा डी। ये आपके हैं कोब ब्रायंट। कौन? कोब ब्रायंट। ये बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, अब इन्हें बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में भी शामिल कर लिया गया है। ऑप्शन इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? डी नंबर हो जाएगा, कोब ब्रायंट। चलिए अगला क्वेश्चन काफी अच्छा दिया है। हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? इस रोबोट का जो रोवर है जो पहुंचाएगा, है ना, जो पहुंचाएगा, उस रोवर का नाम क्या है? तो 21 को ऑप्शन सी हो जाएगा, वाइपर। ठीक है, इस रोवर का नाम क्या है? वाइपर है। 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा किया है, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है आपकी नासा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़, मतलब ये क्या करेगा जाके? तो चंद्रमा की सतह के अंदर बर्फ और भी कई संसाधन की तलाश करेगा जाके। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपैक्स पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यहाँ पर देख सकते हैं सुपैक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है, और ये किसके द्वारा? तो यहाँ पर आपका 22 का ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए आपके सर्वोच्च न्यायालय। याद रखिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपके सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास का विमोचन किसने किया है? यहाँ पर पुस्तक का नाम है ओडिशा इतिहास, है ना, और किसने लिखा है? हरे कृष्ण मेहताब। और इसका विमोचन किसने किया है? तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने? तो आपके नरेंद्र मोदी ने किया है। याद रखना है, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? यह अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। वित्तीय संस्थाओं के लिए है जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला ये पहला देश आपका बन चुका है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूजीलैंड। कौन सा है? न्यूजीलैंड है, जो कि जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का ये पहला देश आपका बन गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सार्थक योजना की शुरुआत की गई है? यहाँ पर बताना है सार्थक योजना की जो शुरुआत की गई है वो किसके द्वारा? तो याद रखिए शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल। याद रखिए यहाँ पर जब ये क्वेश्चन आपका था कब? ये आपके 19 जुलाई, कब? 19 जुलाई की बात है, 19 जुलाई 2021 की बात है ना। तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए छात्रों और शिक्षकों का जो विकास है वो आप कह सकते हैं सार्थक हो सके। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, हाल ही में गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन की शुरुआत किया है, किसने किया है? यहाँ पर आपका जवाब बनेगा 27 को ऑप्शन डी। ये आपके विरल देसाई हैं। विरल देसाई ने गुजरात में, कह सकते हैं गुजरात के व्यक्ति हैं, सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की इन्होंने शुरुआत किया है। मतलब देखा जाए जुड़ा हुआ आपके बारदोली सत्याग्रह, है ना, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ था, आंदोलन था, उसी के हिसाब से लगभग आपको ये भी जुड़ा है। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी नंबर हो जाएगा, विरल देसाई है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? इसे नोट करिएगा, हमने कल भी आपको बताया था कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर 28 का जवाब हो जाएगा ए नंबर, रुमाना सिंह सहगल। किसे दिया गया है? रुमाना सिंह सहगल को यह दिया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ये कौन है? तो ये हैदराबाद की सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। क्या है? हैदराबाद की सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और कह सकते हैं कि इन्होंने डिप्लोमा मैट्रिक मिशन ग्लोबल पीस के तहत आपको प्रदान भी किया है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा 25 अप्रैल। कब? तो आपके 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है?
ये ब्रह्मांड में कहा जाता है सबसे छोटा ब्लैक होल है, नाम क्या रखा गया है? तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा 30 का जवाब बनेगा सी, यूनिकॉर्न। क्या नाम है इसका? नाम है आपका यूनिकॉर्न, नाम दिया गया है, ठीक है ना। और ये जो आपका धरती से लगभग आपका कितना है, तो 1500 प्रकाश वर्ष दूर आपका स्थित है, जो कि ब्लैक होल आपका, ठीक है, ये वाला, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? यहाँ पर टीका उत्सव हुआ था भारत में, है ना, और कब से कब तक किया गया? याद है किसी को? याद हो तो जवाब दीजिएगा। 31 नंबर में ऑप्शन बनेगा बी नंबर, 11 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक टीका उत्सव आपका प्रारंभ किया गया था। गांव में यहाँ पर कह सकते हैं टीम भी और कैंप भी लगे थे। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? यहाँ पर देख सकते हैं देश के 7500 यहाँ पर हो गए हैं जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 32 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी, आपके मेघालय में। क्या? तो आपकी मेघालय में है। कुल मिला के यहाँ कह सकते हैं कि योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं। इस योजना से महिलाएं क्या होगी? आत्मनिर्भर होंगी, यानी योजना बेटियों की आत्मनिर्भरता को भी बल दे रही है। और इस योजना से पहाड़ी क्षेत्रों में जो आपके नॉर्थ ईस्ट हैं, है ना, जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ के रहने वाले देशवासियों तक सस्ती दवा देने में मदद भी मिलेगी, है ना। तो 7500 केंद्र का लोकार्पण किया गया है, ठीक है। मेघालय के कहाँ पर? तो आपके शिलांग में, मेघालय के शिलांग में किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि मेघालय देश का ये 75वां है ना, मोदी द्वारा देश के 7500, ये मतलब कह सकते हैं कि ये जो इस मतलब था ये 7500 नंबर का था, है ना, ये देश का 7500 नंबर का औषधि केंद्र था, ये मतलब था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की शुरुआत की गई है? यहाँ पर देख सकते हैं आवाम की बात है, शुरुआत की गई है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश द्वारा रेडियो कार्यक्रम है आवाम की बात। शुरुआत कहाँ पर की गई है? यहाँ पर आपका 33 का ऑप्शन बन जाएगा सी, आपकी जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर की गई है? तो आपकी जम्मू कश्मीर में की गई है। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा सिग्मो उत्सव का आयोजन किया गया है? अगर आपको याद है सिग्मो उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, सिग्मो उत्सव कहाँ पर मनाते हैं, तो याद रखिएगा आपके ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी, आपके गोवा में। कहाँ पर? तो याद रखिए गोवा में मनाया जाता है सिग्मो उत्सव, ठीक है। हमने आपको यहाँ पर स्टैटिक जीके की क्लास में हमको बताया भी था सिग्मो उत्सव का संबंध कहाँ से है, तो आपके गोवा से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे हाल ही में IBSA के महिला फोरम की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? यहाँ पर दिया है IBSA के महिला फोरम की बैठक जो हुई वर्चुअली, मतलब कह सकते हैं कि जो आपकी ऑनलाइन सिस्टम होता है उसी के माध्यम से, ठीक है ना। और यहाँ पर अध्यक्षता जो आपकी थी किसकी? तो 35 को ऑप्शन ए नंबर, भारत की अध्यक्षता, अर्थात भारत में ये आपकी हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ पर किया? ये आपका है सरस आजीविका मेला 2021। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा? तो ऑप्शन हो जाएगा 36 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, ग्रेटर नोएडा में किया है। कहाँ पर? तो आपके ग्रेटर नोएडा में किया, ग्रेटर नोएडा में ये किया गया है सरस आजीविका मेला। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है? इसके पहले भी हमने आपको बताया था सागरिका, है ना। तो चलिए यहाँ पर बताइए 37 नंबर में ऑप्शन बनेगा ए नंबर, कोच्चि बंदरगाह में। कहाँ पर? तो सागरिका जो कि भारत का पहला पूर्ण आपका है ना, ये क्रूज टर्मिनल आपका है सागरिका, और उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो आपके कोचीन बंदरगाह पर किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है? यहाँ पर दिया है एम्प्यूटी क्लिनिक। क्या है? एम्प्यूटी क्लिनिक आपका है चंडीगढ़ में। क्या? चंडीगढ़ में। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर आपका हो जाएगा। कुल मिला के कह सकते हैं चंडीगढ़ में PGIMR, PGMR बोल देते हैं, जो कि एक प्रकार का एम्प्यूटी आपका क्लिनिक है, ठीक है ना। चलिए, और ये देश का पहला आपका है, ठीक है, क्लिनिक की शुरुआत हुई है, देश का पहला है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, FIAF अवार्ड, है ना, 2021 से किस बॉलीवुड अभिनेता का सम्मानित किया जाएगा? तो ये बताइए, एक अवार्ड दिया गया है FIAF, है ना, और
किस बॉलीवुड अभिनेता का सम्मानित किया जाएगा? 39 का ऑप्शन भी हो जाएगा अमिताभ बच्चन को। किसे? तो आपके अमिताभ बच्चन को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाना है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। ये अवार्ड है क्योंकि ये किसे देना है? अमिताभ बच्चन को दिया जाना है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर किस भारतीय संगीतकार को अल्बर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो चलिए 40 का जवाब देना है। बीइंग आइकन अवार्ड दिया गया, अल्बर्ट बीइंग आइकन अवार्ड, है ना। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा AR रहमान को। किसे? AR रहमान को अल्बर्ट बीइंग कोविड फ्रंट लाइन योद्धा से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ये देखना सबसे बड़ा है, सड़क आर्च ब्रिज है, उद्घाटन किया गया है। आपके 41 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, मेघालय में किया गया है। कहां पर किया गया है? मेघालय में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखो, सैन्य ताकत के हिसाब से, सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो भारत को स्थान मिला है वो कौन सा मिला है? तो यहाँ पर जवाब बनेगा 42 का ऑप्शन बी, चौथा स्थान मिला है भारत को। कौन सा? तो आपके चौथा स्थान मिला है, आपके भारत को मिला है, याद रखिएगा। जो कि देखा जाए तो यहाँ पर चौथे नंबर पे आपका है भारत, पाकिस्तान और मतलब काफ़ी पिछड़े नंबर में है, ज़्यादा कुछ खास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, इस सूची में अमेरिका पहले स्थान पर है। ठीक है, इस सूची में सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है। ठीक है, रूस दूसरे स्थान पर है, चीन तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और पाकिस्तान भारत से काफ़ी पीछे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, टोक्यो ओलंपिक के संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा, टोक्यो ओलंपिक के संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सीको हाशिमोतो को। किसे? सीको हाशिमोतो को यहाँ पर याद रखिए, टोक्यो ओलंपिक के संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। ये आपके 56 वर्षीय के हैं। कितने? 56 वर्षीय के आपके हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं जगह किसकी लिया है? तो आपके योशिरो मोरी की। किसकी? एक नाम आपको लिख दे रहे हैं, योशिरो मोरी की जगह लिया है, जिनकी 83 वर्ष उम्र थी। इनकी जगह लिया है किसने? तो आपकी सीको हाशिमोतो ने लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे नैसकॉम की पहली महिला चेयरमैन या चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? ये नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन है ना। और नियुक्त किया गया किसे? तो आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर 44 का ऑप्शन बी, ये आपके रेखा मेनन है। कौन है? रेखा मेनन, रेखा मेनन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए क्वेश्चन है, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? मिताली एक्सप्रेस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वर्ष 2023 में किस देश में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? चलिए बताइएगा कि विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता जो आयोजित की जाएगी 2023 में वो कहाँ पर की जाएगी? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? तो 46 का ऑप्शन बी, आपकी उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर? आपके उज्बेकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है, चलिए मित्री श्रीलंका से है। अच्छा, युद्ध अभ्यास होता है, बिल्कुल सही है। युद्ध अभ्यास जो आपका है वो मैत्री है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO ने टेक्रोमा मुक्त घोषित कर दिया है? हमने आपको बताया था टेक्रोमा जो कि आपके आंख से संबंधित एक बीमारी होती है ना। ये अफ्रीकी देश है जिसे WHO ने घोषित किया है कि टेक्रोमा मुक्त आपका देश बन चुका है। 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा, गाम्बिया। ठीक है, कौन सा है? गाम्बिया है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर। चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब देते हैं। चलिए कह रहा है किस राज्य में सर्वाधिक FDI आकर्षित किया है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन तो करंट अफेयर पढ़ ही रहे हैं। किस राज्य में सर्वाधिक FDI आकर्षित किया है? 48 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा बी नंबर, ये आपका गुजरात है। कौन है? गुजरात। कुल मिला के देखा जाए कि FDI मतलब कह सकते हैं इक्विटी प्रवाह में, है ना, इसने लगभग आपके 29.09% की हिस्सेदारी इसने किया है। और कह सकते हैं कि जो जापान है वो सबसे नंबर 1 में आपको रहा है इसमें से। ठीक है, इसके बाद आपका जो कह सकते हैं सिंगापुर रहा है देशों में देखा जाए। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों और शामिल करने की बात कही है? मतलब कह सकते हैं 2021-22 के उज्ज्वला योजना में कितने लाभार्थियों को और शामिल करने की बात की गई है?
तो यहाँ पर नए परिवार और जोड़े जाएंगे। कितने? तो 1 करोड़ नए परिवारों को और जोड़ा जाएगा। ये ऐसा ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था आपके बजट में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा, और इसका फायदा बीपीएल वाले उठाए रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? अब तो चिड़ियाघर नाम बदले जा रहे हैं भाई। अब यहाँ पर देखो, गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल दिया है, अब इसका हो गया है बाला साहेब ठाकरे। क्या? बाला साहेब ठाकरे। याद रखिए, यहाँ की चिड़ियाघर का नाम बदल गया है, बाला साहेब ठाकरे इसका नाम रख दिया गया है। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल आपका जो रहा है वो आपका कठिन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डेली सरल पढ़ेंगे, कभी कभी कठिन भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर होगा। चलिए, चलो तो फिर